अच्छा, यहाँ हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ को कंबाइन करने का तरीका भी बताया गया है। इसी तरीके से हमें ये भी बताया गया है कि आप अनसर्टेनिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो अब हमने वो दोनों चीज़ें सीखनी हैं कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कि कंबाइनिंग अनसर्टेनिटीज़, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ हमें एक चीज़ दी गई है कि एक कॉपर वायर है जिसकी जो लेंथ है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर वो 18.2 प्लस माइनस 0.04 है। मतलब जब टेम्परेचर उसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड था उस टाइम उस वायर की जो लेंथ थी वो बराबर थी 18.2 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। अब ये हुआ कि उस वायर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब उसका जो टेम्परेचर है वो हो गया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ज़ाहिरी बात है आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। जब आप दूध वगैरह या पानी वगैरह को गर्म करते हैं तो वो आग के ऊपर जब पड़ा होता है तो जब उसको आग लगती रहती है तो क्या पानी ऊपर आ जाता है या कोई दूध ऊपर आ जाता है? तो ये ऊपर आ जाता है, मतलब ये होता है कि हीट की वजह से वो एक्सपेंड होते हैं। तो यहाँ भी जब टेम्परेचर 30 था और टेम्परेचर अब 60 हो गया तो कुछ ज़्यादा फ़र्क आएगा या कम आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो अब ये जो लेंथ है वो हो गई है 18.2 में से 19.7 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। अब हमसे सवाल ये किया गया है कि फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड द एक्सटेंशन ऑफ द वायर। एक तो आप जो है वो फाइंड करें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, उसकी क्या होगी। दूसरी आप फाइंड करें कि उस वायर के अंदर जो एक्सटेंशन आई है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो कितनी आई है, मतलब टेम्परेचर कितनी बढ़ी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो ये हमें एक किस्म की समझें कि डेटा मिली हुई है। अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, जो कि इससे भी बिल्कुल इजी है। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास यहाँ भी है अनसर्टेनिटी, और आपके पास अनसर्टेनिटी यहाँ भी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि आप अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करें। यहाँ अगर दो मिली हुई हैं, एक से ज़्यादा मिली हुई हैं, अगर एक मिली हुई है तो फिर दूसरा मेथड जो हम पहले पढ़ के आए। अगर दो मिली हुई हैं तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दो को मिला के हम फाइंड करते हैं। जब टेम्परेचर की 30 था तो उस टाइम 18.2 लेंथ थी, लेकिन उसमें 0.04 गड़बड़ थी। जब टेम्परेचर बढ़ा 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो लेंथ तो 19.7 है, लेकिन उसमें शक है 0.02 या ज़्यादा हो सकता है या 0.02 कम हो सकता है। तो हम अब क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए उन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमने किया फाइंड, तो पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास 0.04 प्लस हम उसके साथ करेंगे जो दूसरा हमारे पास वैल्यू है 0.02। तो अब हमने इसको किया यहाँ पर प्लस, तो 0.04 को जब हमने प्लस किया 0.02 के साथ तो हमें क्या वैल्यू मिलना चाहिए। अब हम करते हैं यहाँ 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.02। इस तरह आपके पास जो जवाब आता है वो 0.0008 आता है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसके अंदर जो है वो 0.888 सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर, उसके अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी है। अब यहाँ एक चीज़ और समझें आप कि 0.008 सॉरी, ये हमने कर दी मल्टीप्लिकेशन। व्हाट वी आर सपोज टू डू हेयर, वी हैव टू ऐड द अनसर्टेनिटीज हेयर। आई वाज थिंकिंग के व्हाई देयर इज समथिंग रॉन्ग। 0.04 को जब हम ऐड करेंगे 0.02 के साथ तो जवाब आपका आएगा 0.6। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि इनका जो जवाब है वो आया है 0.06। अब आपके पास 0.06 जो है वो दोनों को मिला के अनसर्टेनिटी है, मतलब टेम्परेचर वायर बढ़ने से और वायर बढ़ने के बाद
उनकी जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो 0.06 है। अब हमने अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट तो फाइंड कर दी, अब हमने फाइंड करनी है एक्सटेंशन ऑफ द वायर, कि वायर की एक्सटेंशन कितनी है। अब जो हमारे पास जो दूसरा कंसर्न है या सवाल है वो है कि अब हमने फाइंड करना है एक्सटेंशन ऑफ द वायर। सो एक्सटेंशन ऑफ वायर जब हम फाइंड करने जा रहे हैं तो एक्सटेंशन हम किस तरह फाइंड करते हैं। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो हम फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें। फर्स्ट करिए L1 है, ये L2 है, तो L2 माइनस हम L1 करेंगे। लेंथ 2 कितनी थी टेम्परेचर बढ़ने के बाद? 19.7 ये थी, और लेंथ उससे कबल उसकी कितनी थी? 18.2। जब हम 19.7 को माइनस करेंगे 18.2 से तो क्या होगा? 19.7 माइनस 18.2, तो हमारे पास जो जवाब मिला वो 1.5, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उस वायर के अंदर एक्सटेंशन आई है। तो एक्सटेंशन ऑफ वायर इज़ 1.5 सेंटी पर मीटर। एक मीटर के अंदर उसमें 1.5 सेंटीमीटर है वो चेंज आई है। अब हम आगे की जानिब जाते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ द वायर फिर टोटल कितनी होगी। ये तो थी सिर्फ एक्सटेंशन, तो अनसर्टेनिटी के साथ अगर हम ऐड करें तो टोटल एक्सटेंशन विथ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के साथ टोटल उसके अंदर एक्सटेंशन क्या आई वो है 1.5 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। अब हमने प्लस 1.5 के साथ 0.06 सेंटीमीटर क्यों लिखा? वो इस वजह से लिखा क्योंकि आपने जो लास्ट में एक्सटेंशन वायर की फाउंड की थी उस एक्सटेंशन में भी गलती हो सकती है 0.06 तक, यानी 1.5 में 0.06 या ज़्यादा होगा या 0.06 कम होगा। ये गलती क्यों आ रही है? क्योंकि हमें मिली हुई है उसके अंदर ही अनसर्टेनिटीज़ हैं। चलो, अब हमारे पास इस प्रॉब्लम का जो एक पार्ट है वो हो गया। इस पार्ट के अंदर आपके पास दो तीन चीज़ें, एक आपके पास ये हो गया, दूसरा आपके पास अब पार्ट चल रहा है ये वाला। अब इस पार्ट में हमें कहा गया है कि द वेट ऑफ एन आयरन ब्लॉक, एक हमें आयरन ब्लॉक है, हम इधर से बाउंड्री बना लें, एक आयरन ब्लॉक है, हम अगर इसे लिख लें पार्ट 2 तो और बेहतर है। यहाँ भी लिख लेते हैं ताकि बाद में जब आप नोट करेंगे तो आपको चीज़ें काम आएंगी। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर हमें ये कहा गया है कि वेट ऑफ एन आयरन ब्लॉक इज़ 8.0 प्लस माइनस। अच्छा, पार्ट 2 के अंदर हमें ये चीज़ कही गई है कि एक वेट है आयरन ब्लॉक का, मिसाल के तौर पर ये है बिल्कुल, इसका जो टोटल वेट है आयरन ब्लॉक का वो है 8.0 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन। इसका वेट जारी बात है डाउनवर्ड होगा, और वेट हमेशा डाउनवर्ड ही होता है क्योंकि ग्रेविटी खींचती नीचे की तरफ है। एंड वुडन बेस एरिया के ऊपर उस बेस वेट को रखा गया है। वेट को जिस एरिया के ऊपर रखा गया है वो वुड का बना हुआ है, और उसका जो एरिया है वो एरिया बराबर है उसका 3.5 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास चीज़ लिखी हुई है कि उसका जो एरिया है वो ये है, और आयरन ब्लॉक का जो वेट है वो ये वाला है जो कि हमने यहाँ लिखा है। अब हमें जो डेटा मिली हुई है यहाँ वो ये है कि आयरन ब्लॉक जो है, आयरन ब्लॉक का जो वेट है वो हमें मिला हुआ है 8.0 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन। इसी तरीके से जो हमें वुडन बेस का एरिया मिला हुआ है, वुडन बेस एरिया, तो वुडन बेस एरिया हमें मिला हुआ है 3.5 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। अब हमने कहा जा रहा है कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी हर वैल्यू की फ़ाइंड करें और उसके बाद फ़ाइंड करें प्रेशर। सबसे पहले आप फाइंड करें परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें एक की नहीं कह रहा, हमें कह रहा है कि दोनों की मिला के आप काउंट करें। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि जब इस वुड को हमने इस एरिया के ऊपर रखा तो जाहिर बात है प्रेशर लगा होगा।
तो प्रेशर जो वुड के ऊपर लग रहा है उसके ऊपर वेट रखने की वजह से वो प्रेशर भी आप फाइंड करें। अब सबसे पहले तो हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हम इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसकी वेट के अंदर भी है क्योंकि ये 0.3 न्यूटन जो प्लस माइनस है ये अनसर्टेनिटी है। इसी तरह ये अनसर्टेनिटी इस वुडन बेस एरिया में भी है जो कि 0.2 मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेपरेटली फाइंड करनी है, फिर उसके बाद हमने उन दोनों परसेंटेजेस को ऐड करना होगा। तो अब ये थी इस पार्ट 2 की आपके पास समझे डेटा। अब ये पार्ट 2 का आप समझें कि आपके पास ये होगा सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि हमने फाइंड करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वुडन बेस एरिया या आयरन ब्लॉक पहले। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वुडन बेस एरिया की जो परसेंटेज है। अब वुडन बेस परसेंटेज हमें मालूम है कि सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं अनसर्टेनिटी और डिवाइड हम उसको करते हैं जो हमें पास वैल्यू है। अनसर्टेनिटी जो मेजरमेंट के अंदर है, जो हम पिछले वाले प्रॉब्लम के अंदर पढ़ के आए या ऊपर पढ़ के आए, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट हम डिवाइड करेंगे उसको वैल्यू ऑफ मेजरमेंट से। अब यहाँ बेस के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी वो कितनी थी? 0.3 न्यूटन, ये अनसर्टेनिटी थी उसके अंदर, और उसका जो वैल्यू था ओरिजिनल वो कितना था? वो था 8। तो 0.3 को जब हमने 8 के साथ डिवाइड किया तो हमें क्या वैल्यू मिल सकता है? अब हमने वो चीज़ जो है यहाँ लगानी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि 0.3 को 0.3 डिवाइडेड बाय 8, जब हम उसको 8 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें जो जवाब मिला वो है 0.0375। 0.0375। अब हमने ये करना है कि फाइंड करनी है परसेंटेज। अब परसेंटेज फाइंड करने का तरीका ये है कि जो आपके पास वैल्यू मिला है उस वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 100, तभी आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे कि 0.0375 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 इस वैल्यू के साथ तो हमें जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा 3.75। तो हमें मिला 3.75%। ये जो जवाब है ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी का वैल्यू है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3.75। उसके बाद हमारे पास जो हमने वैल्यू फाइंड करना है या अनसर्टेनिटी फाइंड करनी, आयरन ब्लॉक की तो हमने फाइंड कर दी पहले ही चक्कर के अंदर। उसके बाद जो दूसरा है वो है कि वुडन बेस एरिया की आप जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें। अब हम देखेंगे कि अब हम फाइंड करने जा रहे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वुडन बेस एरिया। वुडन बेस एरिया की हम परसेंटेज फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का ये तरीका है कि अनसर्टेनिटी जो मेजरमेंट की है वो आप ऊपर लिखेंगे और उसको आप डिवाइड करेंगे जो वैल्यू है मेजरमेंट का, वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। अब हमारे पास जो अनसर्टेनिटी का जो मेजरमेंट है वो कितना है वुड बेस एरिया के अंदर? वुडन बेस एरिया के अंदर हमने यहाँ देखा कि वुडन बेस एरिया में 0.2 अनसर्टेनिटी है और जो उसका वैल्यू है वो 3.5 है। इसका मतलब है कि 0.2 को हम 3.5 के साथ यहाँ नीचे डिवाइड करेंगे। तो अब हमने क्या किया कि 0.2 को डिवाइड किया, किसके साथ हमने करना था? 3। तो अब इसको कर रहे हैं 3.5 के साथ डिवाइड। तो जब हम 0.2 को डिवाइड कर रहे हैं 3.5 के साथ तो हमें जवाब क्या मिलेगा? 0.2 डिवाइडेड बाय 3.5। तो हमें आंसर मिल रहा है 0.0571। तो 0.0571 ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ अनसर्टेनिटी है। अगर आपने इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी करना है तो आपने क्या करना होगा, इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 100 मल्टीप्लाई करने से ही परसेंटेज बनती है। जब हमने इसके साथ 100 मल्टीप्लाई किया
तो हमारे पास जो जवाब आएगा 100 मल्टीप्लाई करने के बाद वो है 5.71। तो 5.71, अब 100 हमने मल्टीप्लाई किया परसेंटेज के लिए, इसी वजह से हम इसको वैल्यू भी देंगे, सिंबल भी देंगे परसेंटेज की। अब ये जो वैल्यू हमें मिला, इस वैल्यू को हम कहेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये जो है वुडन बेस एरिया की है, और जो ऊपर हम फाइंड करके आए वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी हमारे पास उस बेस एरिया की। यहाँ हमने फाइंड की बेस एरिया की, ऊपर हम फाइंड करके आ रहे थे परसेंटेज अनसर्टेनिटी वेट की। ये जो थी हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.3 डिवाइडेड बाय 2, ये थी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वेट, जो कि ये वेट था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दोनों परसेंटेजेस मिल गई। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वेट है, और जो नीचे फाइंड करके है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ब्लॉक एरिया की है। अब हमने इन दोनों को करना है डिवाइड, यानी दोनों को हमने मिलाना है, दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने साथ लेना है। तो जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को साथ लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा वो ये होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आपके पास टोटल कितनी होंगी? पहले की जो वैल्यू है वो है 3.75%, दूसरे का जो वैल्यू है वो आपके पास मिला हुआ है 5.71%। अब 5.71 और इसको हमने अभी करना है ऐड, तो अब हम कर रहे हैं 5.71 प्लस 3.75। जब हमने इन दोनों को किया ऐड आपस में, तो हमें जो वैल्यू मिला वो है 9.46%। मतलब दोनों की मिला के जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी मेजरमेंट के अंदर वो होगी 9.46। क्योंकि जब आप प्रेशर फाइंड करेंगे तो हमें वेट का भी मालूम, वेट भी हमें इस्तेमाल करना होगा, और हमें जो इसकी वुडन बेस एरिया है वो भी इस्तेमाल करनी होगी। तो बेस में भी गलती है, और उस वुड के एरिया में भी गलती है, और हमारे पास वेट में भी गलती है। दोनों गलतियां मिला के या दोनों अनसर्टेनिटीज़ मिला के हमारे पास 9.46% हुई। अब अगर इसका मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी का वैल्यू परसेंटेज के बगैर लेना चाहूँ कि टोटल वैल्यू कितना है, तो मैंने क्या करना है कि 9.46 का वैल्यू परसेंटेज के बगैर लेना है। तो परसेंटेज लेने के लिए हमने 100 को मल्टीप्लाई किया था, तो परसेंटेज को काटने के लिए या परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ। परसेंटेज लाने के लिए मल्टीप्लाई 100 के साथ, और परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए डिवाइड 100 के साथ। जब 9.46 को हम डिवाइड करते हैं 100 के साथ, तो अब हम देखते हैं कि जो हमें वैल्यू मिलता है वो क्या वैल्यू मिलता है, 0.094। तो 0.094 ये भी आपकी अनसर्टेनिटी कहलाई जाएगी, दोनों की कंबाइंड। अब हमने जो पहला काम था वो आपको था कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ फाइंड करें, वो आपने फाइंड कर दी। अब दूसरा काम आपका है वो आपने फाइंड करना है प्रेशर। अब प्रेशर को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ जो है वैल्यूज़ हैं या मुख्तलिफ फार्मूलेज होते हैं, लेकिन यहाँ जो आपके पास फार्मूला है वो आप थोड़ा उसको बगौर देखेंगे। आपने अभी फाइंड करना है प्रेशर, लेकिन प्रेशर किस में से फाइंड करना है? एक आपको मिला हुआ है वेट, और दूसरा आपको मिला हुआ है वुड बेस एरिया, यानी कि दूसरा हमें मिला हुआ है वुड का एरिया। वेट उस मेटल का या उस मटीरियल का जो हमने रखा, और जिसके ऊपर रखा था वो वुड का था, और उसका जो है हमारे पास है एरिया, इसका जो था वो हमारे पास था वेट। अब इस ऑब्जेक्ट का जब हमने इसको काठी के ऊपर यानी कि वुड के ऊपर रखा, तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। वो प्रेशर जाहिर बात है डिपेंड रहा है वेट के ऊपर भी और एरिया के ऊपर भी। अब हमारे पास ये फार्मूला है प्रेशर का, जो है प्रेशर का असल जो फार्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया। असल जो प्रेशर का फार्मूला हम पढ़ेंगे आगे भी, और आप तो पढ़ के भी आए होंगे मैट्रिकुलेशन के अंदर, तो उसका फार्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आपको यहाँ एरिया तो मालूम है, यानी एरिया का तो वैल्यू मिला हुआ है, लेकिन आपके पास यहाँ फोर्स का वैल्यू नहीं मिला हुआ। अब फोर्स को हम वेट वाला ही इस्तेमाल वैल्यू करेंगे। अब ये क्यों करेंगे वो भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखें, वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर होता है तो जिसका जितना ज़्यादा वेट उसकी अट्रैक्शन डाउनवर्ड उतनी ज़्यादा, उसका जो नीचे की तरफ फोर्स होगा वो उतना ज़्यादा।
और जो वेट है वो हमेशा अट्रैक्ट होता है नीचे की तरफ, और अट्रैक्शन जो है वो एक किस्म की फोर्स है। तो वेट एक किस्म का हम कहते हैं कि वो फोर्स ही है। तो बजाय कि आप अभी फोर्स लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया, क्योंकि वेट को हम अभी इस टाइम फोर्स ही मान रहे हैं, क्योंकि वो नीचे की तरफ या ग्रेविटी की तरफ एक फोर्स है। अब हमने वैल्यू लिखना है यहाँ वेट का, और यहाँ वैल्यू लिखना है हमने एरिया का। उसके बाद हम जो है इन दोनों चीज़ों को फाइंड कर पाएंगे। अच्छा, हमें जो वेट का वैल्यू मिला हुआ है वो हमें मिला हुआ है 9.46। यहाँ जो हमने वैल्यू माइंड किया वेट का, यानी कि परसेंटेज के अंदर। अब अगर आपने प्रेशर को फाइंड करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके पास ये जो वैल्यू मिला हुआ है वेट का वो 8 है, और वुडन बेस एरिया का जो वैल्यू मिला हुआ है वो 3.5 है। तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि W जो है हमारा 8 के बराबर है, और हमारा जो एरिया है वो 3.5 के बराबर है। तो अब हम ये जो वैल्यूज़ थे दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे नीचे, कि वेट किसके बराबर है जी, 8 के, और जो एरिया है बेस का वो बराबर 0.5 के। अब हमने प्रेशर अगर फाइंड करना है तो वेट की जगह हम लिखेंगे 8 और एरिया की जगह हम लिखेंगे 3.5। इस तरीके से जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। 8 को हम डिवाइड करेंगे 3.5 के साथ, तो जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो है 2.28। तो प्रेशर का वैल्यू आया 2.28। मगर ये चीज़ हमने याद रखनी है कि हमेशा जो प्रेशर का यूनिट होता है वो होता है पास्कल में। अब पास्कल को आप पास्कल पूरा नहीं लिखते बल्कि 2.28 लिखते, पास्कल का आप सिर्फ PA देंगे और ये पास्कल की सिंबल है। जिस तरह मास को हम किलोग्राम्स मेजर करते हैं और वेट को न्यूटन्स में, इसी तरह प्रेशर को जो है हम पास्कल में मेजर करते हैं। अब हमें प्रेशर भी मालूम हो गया, लेकिन ये तो प्रेशर वही है जिसके अंदर अनसर्टेनिटीज़ भी हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अनसर्टेनिटी का वैल्यू आया था वो उस प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि ये वैल्यू था 0.094। इस 0.094 वैल्यू को हम प्रेशर के वैल्यू के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमें उसकी अनसर्टेनिटी का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। अब 2.3 प्लस माइनस 0. अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.094, यानी कि 0.02 अगर हम लिखें तो कोई उसमें मसला नहीं है। तो 2.3 तो आपका वैल्यू जो आया वो पास्कल का वैल्यू आया, तो ये 2.28 है। आप इस वैल्यू को अकॉर्डिंग टू बुक राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 2.3 भी हम लिख सकते हैं। अब 2.3 लिखने की वजह यह है कि यहाँ जो 8 है वो आपका 1 से ग्रेटर है, तो साइड वाले में हम 1 ऐड करेंगे और 8 को हम ख़त्म कर देंगे। जब हमने 8 को ख़त्म किया तो साइड वाले में हम ऐड करेंगे 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो है 2.3 पास्कल। प्रेशर का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है। बाकी जब हमने इन परसेंटेजेस को आपस में ऐड किया था तो हमें जो वैल्यू मिला था वो 0.094 मिला था। अब हमने 0.094 को इनकी परसेंटेजेस के साथ लिख लेना है। वो इस वजह से लिखना है ताकि हमें जो वैल्यू आए वो बिल्कुल सही आए। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमने अगर मेजरमेंट के अंदर फाइंड करनी है तो हम 9.46 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.3 के साथ, तो हमें अनसर्टेनिटी का भी वैल्यू मिल जाएगा। अब ये आपके पास प्रेशर है, लेकिन अगर आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन प्रेशर फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन प्रेशर फाइंड करना है अगर, तो हम क्या करेंगे 2.3 के साथ जो कि प्रेशर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम ये जो हमें वैल्यू मिला था 0.94, ये वाला वैल्यू। तो 0.94 हमने इसके साथ किया मल्टीप्लाई, तो 0.94 जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो अब हम देखते हैं कि हमें जो वैल्यू मिलता है, सॉरी 0.094 जब हम इस 2.3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हम देखते हैं कि क्या वैल्यू हमें मिलता है। 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.094
0.094। जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिला 0.216। तो अब हमने वैल्यू मिला 0.216। हम इसको 216 में राउंड ऑफ करके इसको हम 2 भी कर सकते हैं। तो 0.22 हमें जो मिला वो परसेंटेज यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें वैल्यू मिला। अब टोटल प्रेशर जो है आपका 2.3 पास्कल है। प्रेशर जो है हमारे पास 2.3 है, लेकिन उसके अंदर जो थोड़ा बहुत गलती आ सकती है वो 0.22 की आ सकती है, यानी कि प्रेशर जो है वो आपका इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। प्रेशर इज इक्वल 2.3 प्लस माइनस 0.22 पास्कल के, और ये जो है आपका आंसर होगा प्रेशर के साथ। अब अगर हम इसका समराइज व्यू देखें तो सबसे पहले आपने ये करना था कि शुरू के अंदर आपने जो भी वैल्यूज़ आपको मिले हुए थे उन सब वैल्यूज़ की आपने लेनी थी अनसर्टेनिटी। फिर उन सब अनसर्टेनिटीज़ को आपने करना था ऐड करने के बाद आपने फाइंड करना था प्रेशर। फिर प्रेशर फाइंड करने के बाद आपने उस अनसर्टेनिटी वैल्यू के हिसाब से आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी थी, और वो जो वैल्यू आएगा आपका, फिर उसको इस प्रेशर के वैल्यू के साथ आप प्लस माइनस करके लिखेंगे, जो कि शो करेगा कि उनके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ तक आपका जो वीडियो है वो ख़त्म हुआ। मिलेंगे दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।